भारत की इंडस्ट्री में दो सबसे बड़े नाम टीसीएस और इन्फोसिस हमेशा से एक दूसरे के मुकाबले खड़े रहे हैं। दोनों ही कंपनियां करोड़ों लोगों की नौकरी, करोड़ों इन्वेस्टरों का पैसा और भारत के डिजिटल ग्रोथ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वीडियो में हम दोनों कंपनियों का कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे और कितनी बड़ी है, किसकी रेवेन्यू ज़्यादा है, किसके क्लाइंट्स स्ट्रॉन्गर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ओवरव्यू जान लेते हैं। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी की शुरुआत 1968 में हुई थी और यह टाटा ग्रुप का हिस्सा है। दुनिया भर में 6 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और तमाम फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ काम करने की वजह से टीसीएस आज ग्लोबल आईटी लीडरशिप में है। इन्फोसिस की शुरुआत 1981 में नारायण मूर्ति और उनके साथियों ने की थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर्ड यह कंपनी भारतीय आईटी रिवॉल्यूशन की बैकबोन मानी जाती है, जिसके पास 3.3 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉय और दुनिया भर में मजबूत क्लाइंट बेस हैं। ऑनरशिप स्ट्रक्चर जान लेते हैं। टीसीएस का ऑनरशिप स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है क्योंकि इसकी मेजॉरिटी होल्डिंग टाटा सन्स के पास है, लगभग 72%। इतना बड़ा प्रमोटर बैकिंग कंपनी की स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस देता है। इन्फोसिस में ऐसा कोई सिंगल प्रमोटर नहीं है, फाउंडर होल्डिंग बहुत कम है और कंपनी पूरी तरह से प्रोफेशनली मैनेज्ड है। इस वजह से इन्फोसिस और ट्रांसपेरेंट और स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करती है। टीसीएस और इन्फोसिस बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। टीसीएस और इन्फोसिस का दोनों कोर बिजनेस आईटी सर्विसेज है, लेकिन टीसीएस बैंकिंग, टेलीकॉम, क्लाउड सॉल्यूशन, साइबर सिक्योरिटी और एआई कंसल्टिंग में एक मैसिव स्केल पर काम करती है। इन्फोसिस डिजिटल मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन, क्लाउड माइग्रेशन, डाटा एनालिटिक्स और इंजीनियरिंग सर्विसेज में अपनी मजबूत पहचान रखती है। फाइनेंशियल नंबर्स क्लियरली फर्क दिखाते हैं। टीसीएस का एनुअल रेवेन्यू 2.45 लाख करोड़ और प्रॉफिट लगभग 45,000 करोड़ के आसपास है। यह इन्फोसिस के लगभग डबल है। इन्फोसिस की रेवेन्यू 1.53 लाख करोड़ और प्रॉफिट 26,000 करोड़। रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्केट वैल्यू हर जगह टीसीएस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। टीसीएस एक स्टेबल और लो वोलेटिलिटी स्टॉक माना जाता है, जिसमें स्लो बट स्टेडी कंपाउंडिंग मिलता है। प्रोमोटर बैकिंग और कंसिस्टेंट डिविडेंड इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मजबूत विकल्प बनाते हैं। इन्फोसिस थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, लेकिन ग्रोथ फेज में इन्फोसिस ने टीसीएस से बेहतर रिटर्न्स भी दिए हैं। स्टेबिलिटी में टीसीएस आगे है, ग्रोथ पोटेंशियल में इन्फोसिस। ग्लोबल क्लाइंट टीसीएस के पास सिटी बैंक, वॉलमार्ट, वोडाफोन, टाटा ग्रुप और कई फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स हैं। इन्फोसिस के क्लाइंट में एप्पल, गोल्डमैन सैक्स, BMW, वेरिजॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे ग्लोबल जायंट शामिल हैं। दोनों की इंटरनेशनल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है और दोनों के पास मल्टी बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। स्टेबिलिटी चेक टीसीएस की सबसे ज़्यादा ताकत टाटा ग्रुप की क्रेडिबिलिटी है। नो कंट्रोवर्सी, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस। इन्फोसिस अपनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट और इनोवेशन ड्राइवन अप्रोच से आगे बढ़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के कार्य तो टीसीएस थोड़ी आगे रहती है। फ्यूचर आउटलुक टीसीएस एग्रेसिवली एआई, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट कर रही है। बीएफएसआई सेक्टर में भी इसका दबदबा बढ़ा रहता है। इन्फोसिस यूएस और यूरोप में एक्सपेंशन, ऑटोमेशन और नेक्स्ट जनरेशन टेक सॉल्यूशन पर फोकस कर रही है। फ्यूचर दोनों का ब्राइट है, डिफरेंस सिर्फ स्ट्रेटजी का है। अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म सेफ्टी, स्टेबिलिटी और लो रिस्क कंपाउंडिंग, टीसीएस बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं ग्रोथ, वोलेटिलिटी और इनोवेशन ड्राइवन रिटर्न, इन्फोसिस सही ऑप्शन है। दोनों ही कंपनी भारत की टेक इंडस्ट्री के पिलर्स हैं और दोनों लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह डिजर्व करती है।
यदि आपको चाहिए सेफ्टी प्लस स्टेबिलिटी तो TCS सही है। यदि चाहिए ग्रोथ प्लस बेटर रिटर्न तो इन्फोसिस। नोट करने वाली बात, यह फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन कंपैरिजन है। दोस्तों, उम्मीद है TCS और इन्फोसिस का ये डीप कंपैरिजन आपको काम आया होगा। अगर आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करें। धन्यवाद।